ओम शांति। 4 सितंबर 2021 की मुरली से होपलेस दुनिया में भी होप भरने वाले शिव बाबा का अपने देही अभिमानी बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा कहते हैं कि जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वो लिखते हैं कि बाबा जब से आपको पहचाना है बस अब तो हमारी खुशी का पारोवार नहीं रहा। कुछ भी तकलीफ आदि होती है फिर भी खुशी में रहना चाहिए। हम बाप के बने हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आज बाबा कह रहे हैं कि जैसे लौकिक में भी कोई बच्चा, मान लो राजा किसी के गरीब बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है तो गरीब बच्चा भूल ही जाता है कुछ दिनों में कि मैं गरीब हूँ। वो क्या समझने लग जाता है क्या कि मैं तो राजा का बेटा हूँ। राजा जैसे संस्कार उसमें आने लग जाते हैं, रजाई घराने के संस्कार आने लग जाते हैं। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं कि तुम्हें अब मैंने अडॉप्ट किया है, तुम भगवान के बच्चे हो, तो तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सदा मेरे संग रहना चाहिए, देहधारियों की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। तो धीरे धीरे क्या है, बाबा के संग में हमारे अंदर भी बाबा जैसे लक्षण आते रहेंगे, बाबा जैसे गुण आते रहेंगे। कई बाबा कहते हैं कि कई बच्चे तो निश्चय बुद्धि होते हैं, वो कहते हैं कि बाबा हम आपके बन गए, अब चाहे आप प्यार करो चाहे ठुकराओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो ऐसे ही हमें भी सारा दिन बाबा को बड़े प्यार से देखना है। बाबा मैं तो आपकी हो गई, अब आप चाहे कुछ भी करो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो और हमें धीरे धीरे बाबा के संग का रंग लगने लग जाएगा। बाबा कहते हैं कि जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। कभी कोई चीज छुपा कर नहीं लेनी है। तो ये भी हमें किसी से बिना पूछे उसकी चीज नहीं उठानी है, उसकी चीज को यूज भी नहीं करना है। जैसे हम किसी का फोन बिना पूछे यूज कर रहे हैं, या किसी कोई चीज हमें अच्छी लगी हम वहां से उठा के ले, कोई पौधा अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा लग रहा है तो हम वहां से उठा के ले आए। तो बाबा कहते हैं ये भी क्या है, पाप है, किसी की चीज छुपा कर लाना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि घर में भी हमें किसी की चीज छुप कर यूज नहीं करनी है, छुपा कर नहीं रखनी है। आज बाबा हमें सूक्ष्म धागों को, सूक्ष्म संकल्पों के बंधनों को काट कर निर्बंधन भव का वरदान दे रहे हैं। तो हमें चेक करना है। बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और किसी की याद तो नहीं आती है। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। तो हमें भी ये चेक करना है कि मेरे मन में, बुद्धि में, वाणी में, कर्मों में कहीं सूक्ष्म धागे तो नहीं अटके हुए कि कहीं मेरे मन में ये विचार चलते हो, किसी देहधारी के विचार चलते रहते हैं सारा दिन कि उसने ऐसा क्यों किया, वो मेरा लाडला है, मोह की रग फंसी हुई है किसी में। तो बाबा कहते हैं चेक करो सूक्ष्म में भी। स्थूल में तो हम कह देते हैं कि बाबा मैं तो आपकी हूँ, लेकिन सूक्ष्म में भी बाबा कहते हैं अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंधी याद आएंगे। तो हमें सबसे पहले तो किससे मोह निकालना है, अपनी इस देह से। मैं देह हूं ही नहीं, मैं तो हूं ही आत्मा। जब हम ये पाठ पक्का कर लेंगे तो धीरे धीरे संबंधों से, पदार्थों से, दुनिया के लगाव से सारे सूक्ष्म धागे कट जाएंगे। सिर्फ एक ही धागा काटना है कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब हम ये पाठ पक्का कर लेंगे तो हम निर्बंधन हो जाएंगे। तो सारा दिन मान लेंगे मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। जैसे बाबा को सामने देखेंगे, बाबा का हाथ मेरे सिर पे है और बाबा वरदान दे रहे हैं निर्बंधन भव। और जैसे ही बाबा ने वरदान दिया देखेंगे मैं आत्मा, भ्रकुटी के मध्य चमकते हुए सितारे, और मेरे सारे बंधन कट गए और मैं आत्मा एकदम निर्बंधन, बिल्कुल हल्के, बिल्कुल लाइट। ना किसी काम का बंधन, ना किसी संबंध का बंधन, ना इस देह का बंधन, ना किसी बीमारी का बंधन, कोई भी बंधन नहीं है। मैं आत्मा एकदम निर्बंधन। कोई चीज नहीं खींच रही है, कोई काम नहीं खींच रहा है, बस मैं और मेरा बाबा, मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। जब हम बार बार ऐसा अभ्यास करेंगे देही अभिमानी स्थिति का कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, तो बाबा कहते हैं तन की भी और मन की भी हलचल समाप्त हो जाएगी। तो हमें सारा दिन अभ्यास करना है मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। अगर
चेक भी करना है। मान लो हमें कोई काम खींच रहा है, हाई इतने बज के मुझे तो ये काम करना था, इसका मतलब वो काम हमें खींच रहा है, वो भी क्या है, सूक्ष्म बंधन है। कोई बात है हमारे मन में आता है कि मैं फटाफट घर जाऊं और इसको बताऊं, तो इसका मतलब उस आत्मा के साथ मैं बंधन में हूं। तो सारा दिन देखेंगे बाबा की किरणें मुझ पर आ रही है और मैं आत्मा निर्बंधन होती जा रही हूं। तो ऐसी सदा अचल रहने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।